वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर ये हमारा एक मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट हमारे बराबर किसके होगा? अगर ये हमारा मैट्रिक्स है A11, A12, A13, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स वगैरह इस तरह से, और इसका हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका मैट्रिक्स हम बनाए। जैसे A11 का कोफैक्टर हमने यहाँ लिख दिया A11 और फिर A12 और A13 कोफैक्टर्स हम लिख रहे हैं, उसका हम मैट्रिक्स बनाए इस तरह से A33। इसका ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A के। A ये हमारा बराबर आएगा A11 ट्रांसपोज रोज कॉलम और कॉलम रोज में, तो A12 यहाँ पे आ जाएगा, A13 यहाँ पे, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये हमारा एडजॉइंट होगा। अब फॉर एग्जांपल हमें एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का 2, 3, 1, 4। ये हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। A11 जो हमारा बराबर होगा 4 के, A12 जो हमारा बराबर होगा 1, A21 जो हमारा होगा बेसिकली A11। हमें 2 का कोफैक्टर निकालना है, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 4 हमारा बचा, और 1 + 1 और हमारा और वो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ A12 ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 1 बचा, 1 + 2 3 साइन चेंज होगा -1। A21 ये है हमारा, ये कॉलम ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 3 बचा, और 2 + 1 3 और है -3 होगा, और A22 ऐसे ही हो जाएगा हमारा 2। तो एडजॉइंट हमारा क्या निकल के आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हमारा होगा A11, A12 यहाँ नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोज हमें चाहिए A12, A21 और A22। वैल्यू पुट करेंगे 4, -1, -3 और 2। ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही हम 2 × 2, ये जब हम 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 4 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और -1 और 3 के साइन बदल सकते हैं। कोई भी हम 2 × 2 का मैट्रिक्स हम ले लें, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, वो ऐसे ही आएगा। ये 2 इंटरचेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, इस क्रॉस का इंटरचेंज और इसका साइन बदल जाना बस। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में रखने के लिए कि इफ़ अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर वो 0 नहीं है, कोई और कुछ और वैल्यू है, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर हमारा फॉर एग्जांपल कोई ये मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और वो बेसिकली नॉन सिंगुलर है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए से भी हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स ऑफ ए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमने 1/, में लिख दिया और बाद में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और फॉर्मूला हम दिमाग में रख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो जो हमारी वैल्यू बराबर आएगी वो आएगी ए के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए के डिटर्मिनेंट जो हमारी वैल्यू आएगी उसकी पावर n-1,
जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो 3 माइनस 1 पावर हो जाएगी 2। अगर हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है वो बराबर हो जाएगा ए के डिटर्मिनेंट और पावर जो ऑर्डर है, जैसे 3 इंटू 3 का है तो 3 माइनस 1, 2 इंटू 2 का है तो 2 माइनस 1, 4 इंटू 4 है तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा वो पावर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इफ़ ए हमारा ये मैट्रिक्स है तो वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाद में हमें ए का इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो पहले हम निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा बराबर आएगा 1, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं 1, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस का 3 इधर, और फिर 4 माइनस 3, और प्लस का 3 माइनस 4। सो ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस 3 1, और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बराबर होता है अपने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर्स हम निकाल लेते हैं a11, a12, a13, पहले इनके निकाल लेते हैं। सो a11 हमारा है 1 का कोफैक्टर, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, 4 ये 4 अंतर मैट्रिक्स में आएंगे और डिटर्मिनेंट में आएंगे। तो इसका वैल्यू 16 माइनस 9 हमारा हो गया 7। 1 प्लस 1 है, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, सो 3 इसका ये 1 1 और 3 4 डिटर्मिनेंट में आएंगे। 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 है तो साइन चेंज होगा। इसका 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 प्लस 3 है, साइन चेंज नहीं होगा, -1। इसी तरह से हमने जल्दी से सबके निकाल लेने कोफैक्टर्स। a21 तो ये 3 3 और 3 4 डिटर्मिनेंट में आएंगे। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, 12 माइनस 3 हमारा 3 हो गया, और 2 प्लस 1 साइन चेंज होगा। सो यहाँ पे 4 माइनस 3 1, साइन चेंज नहीं होगा 1, और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 0, साइन चेंज होना हो फर्क नहीं पड़ता, 0 है। और यहाँ पे अब 9 माइनस 12 माइनस 3 साइन चेंज नहीं होगा, 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे 4 माइनस 3 -1 4 माइनस 3 1। तो ये हो गया एडजॉइंट हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए 7 माइनस 1 -3 1 0 -3 0 1। यहाँ पे a11 यहाँ पे a12 यहाँ पे होता है, लेकिन कोफैक्टर हमें यहाँ पे चाहिए ट्रांसपोज वगैरह एडजॉइंट के लिए। तो ये हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हम ये निकाल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स हमारा ये है 1, और ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स को इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आज आगे देखते हैं क्या आता है हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से 1 into 7 -3 -3 +3 वेट अ सेकंड, -3 +3 और 0 -3 और +3, यहाँ पे
7 -4 -3, यहाँ पे -3 +4 और 3 × 0, यहाँ पे -3 +3, यहाँ पे 7 -3 -4, यहाँ पे -3 +3 और यहाँ पे -3 +4। तो हमारा बचा क्या? 7 -3 -3 1, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा बराबर क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारा ए एडजॉइंट, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बराबर आ गया आई के। पर इधर हमें चाहिए क्या था? राइट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है ए डिटर्मिनेंट आई के। अगर हम याद करें तो हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या था? 1। क्या मैं आई को 1 × आई लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं होगा। और ए की 1 की जगह मैं ए का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। हमारा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं था, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला 1/1। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया था और एडजॉइंट हमारा ये 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। और यही हमारा हो गया इनवर्स, क्योंकि 1 है, इससे कुछ चेंज करने का नहीं। अगर कुछ और वैल्यू होती 2 3 तो सब अंदर मल्टीप्लाई होता। तो यही हमारा आ गया इनवर्स। दैट्स इट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट मैट्रिक्स ए ये सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसे सेटिस्फाई करती है ये मैट्रिक्स, जहाँ आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ हमारा जीरो मैट्रिक्स। और बाद में हमें फाइंड करना है इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स। तो सबसे हमें पहले चाहिए ए स्क्वायर की ज़रूरत है, जो हमारा बराबर है ए इंटू ए। तो उसे मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाला है 7 12 4 7, ये हमारा ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर -4a प्लस आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे हम जाते हैं तो ये 7 12 4 7 -8 12 4 8, ए के अंदर 4 मल्टीप्लाई प्लस हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम इसे माइनस करेंगे, तो ये -1 0 0 -1 हो जाएगा, प्लस हम करेंगे बाद में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा, और ये हमारा आंसर आएगा 0 0 0 0, जो हमारा बराबर आ गया जीरो मैट्रिक्स, जो हमारी राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड। अब आगे हमें क्या करना है? हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल्स टू ओ। अब हम क्या करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का मतलब हम इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, वेट अ सेकेंड, ये करने से पहले हम इस इक्वेशन को टर्न चेंज कर देंगे। ए स्क्वायर -4a इक्वल्स टू -i में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यहाँ लेके आ जाएंगे। और अब पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे तो ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पोस्ट इनवर्स इनके बाद में। प्री मल्टीप्लाई करते तो हम ए इनवर्स यहाँ लिखते, पर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये -4a यहाँ पे ए इनवर्स बराबर -i ए इनवर्स यहाँ पे। तो अब इसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं, a इंटू ए इनवर्स हमारा बराबर हो जाएगा a इंटू आई के, और माइनस a इंटू ए इनवर्स अगेन 4i बराबर -i इंटू ए इनवर्स हमारा बराबर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे चेंज नहीं करता, तो ये हमारा -a इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स हम यहाँ लेके आ गए, ai वहाँ लेके गए, -4i वहाँ लेके गए, -4i वहाँ पे 4i हो गया,
और ए आई वहाँ पे माइनस ए आई, लेकिन ए इन मैट्रिक्स और आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए, ए ही बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस ए। तो ए इनवर्स अब हमारा क्या आ गया, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स जो हमें दे रखा था 2 3 1 2। तो आंसर आ गया 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। और ए इनवर्स हमारा आ गया 2 -3 -1 2। 2 -3 -1 2 माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। तो आज की वीडियो में ये इतना है। कल की वीडियो में हम 4.5 के एक्सरसाइज से एडजॉइंट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हो गए वो हम देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।